नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत कार्रवाई करते हुए 20 स्थायी वारंटियों को किया गिरफ्तार। मुंबई के आतंकी हमले में हुए शहीदों को रक्तदान शिविर आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के थिएटर सेल द्वारा रिश्ते वेब सीरीज का निर्माण किया गया। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत कार्रवाई करते हुए जिला स्तर पर 23 टीमों का गठन कर 129 स्थान पर दबिश दी। इस दौरान 20 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया। वहीं मादक पदार्थ तस्करी में फरार आरोपियों को भी पकड़ा गया। ग्रामीण एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश अनुसार जोधपुर ग्रामीण में फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए अल सुबह अभियान चलाया गया। इस दौरान इनामी अपराधी हत्या, लूट, डकैती, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, आबकारी के साथ ही अन्य जघन्य अपराध में फरार चल रहे इनामी आरोपियों को पकड़ने के लिए 23 टीमों का गठन किया गया। इसके बाद उनके संभावित 129 ठिकानों पर दबिश दी गई। इसके तहत 20 स्थायी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अवैध मादक पदार्थ में लिप्त एक आरोपी को पकड़ा गया। इस तरह से कुल 27 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मुंबई में 16 वर्ष पूर्ण हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से रविवार को रॉबिनहुड आर्मी द्वारा रोटरी क्लब में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रॉबिनहुड आर्मी ने बताया कि 16 वर्ष पूर्व 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में देश के जवानों और मुंबई पुलिस कर्मियों ने अपनी जान गंवाई थी। उनको श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रॉबिनहुड आर्मी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रॉबिनहुड आर्मी और जोधपुर डोनर्स द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में जोधपुर के अस्पतालों में ब्लड बैंकों में रक्त की कमी देखने को मिल रही है। उसी के चलते शिविर में एकत्रित रक्त को ब्लड बैंक के सुपुर्द किया जाए। आज रविवार 24 तारीख को 16 वर्ष पूर्व मुंबई में जो एक आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें जो हमारे फोर्स के जो जवान शहीद हुए थे, उनकी स्मृति में हर साल हम लोग ये रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं। खासतौर पे अभी ये समय ऐसा है कि जहाँ पर ब्लड बैंकों में बहुत कमी चल रही है, तो रॉबिनहुड आर्मी, जोधपुर ब्लड डोनर्स, टीम रुद्राक्ष और कुछ अन्य संस्थाओं ने मिलकर ये छोटा सा एक कैंप प्लान करा बहुत जल्दबाजी में कि ताकि ब्लड जो है वो ब्लड बैंकों में उपलब्ध रहे और मरीजों को परेशानी ना झेलनी पड़े। जैसे सर विशाल सर ने बताया कि आज जो ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है, अभी तक हमारे पास फिलहाल अभी 25-50 के आसपास डोनेशन आ चुके हैं और अभी हमारे पास 2 से 3 घंटे और हम उम्मीद करते हैं कि 200 यूनिट के आसपास हम कंप्लीट कर देंगे। माली समाज के पंचवर्षीय चुनाव की मतगणना रविवार को जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में चुनाव अधिकारी राजेंद्र भाटी की देखरेख में हुए। आपको बता दें कि 17 नवंबर को चुनाव संपन्न हुए थे, जिसके बाद रविवार को 21,785 मतों के लिए मतगणना प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान 390 मतगणना अधिकारी, निरीक्षक, प्रबंधक व ऑब्जर्वर प्रक्रिया शुरू करवाने पहुंचे। चुनाव अधिकारी राजेंद्र भाटी ने बताया यह चुनाव माली समाज के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव है, जिसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं ने भाग लिया। मतगणना के दौरान राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, समाज के सुनील परिहार भी मतगणना स्थल पहुंचे। कि ये माली समाज के इतिहास में एक ऐतिहासिक चुनाव था, जिसका मतगणना आज पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है। इस मतगणना में एक और विशिष्ट बात यह है कि इस मतगणना में मैंने समाज से जब निवेदन किया था कि समाज के जो सभी लोग जो हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है या और कोई भी व्यक्ति हैं जो हमारे साथ में इस चुनाव में मतगणना में शिरकत करना चाहते हैं, वो कृपया अपना नाम और मोबाइल नंबर मुझे भेजें। इसके बाद में मेरे पास में लोगों की बाढ़ आ गई थी कि हम जो है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आपके साथ में सहयोग करना चाहते हैं। एक नया अध्याय जुड़ गया है कि इस मंदिर में उसकी मतगणना में कराने में सफल हो रहा हूँ। बुलेटिन जारी करेंगे और मुझे विश्वास है कि शाम होते होते हम लोग इसका परिणाम भी घोषित कर देंगे। हमें कुल मत जो है जिनकी मतगणना करनी है वो 21,785 मत है और ये
एक ऐसा मतगणना का करते समय एक नंबर है जो मेरे ख्याल से इस समाज के इतिहास में एक पहली बार हुआ है। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के थिएटर सेल द्वारा रिश्ते वेब सीरीज का निर्माण किया गया। वेब सीरीज के लेखक व निर्देशक BM व्यास ने बताया कि विश्वविद्यालय के थिएटर सेल में प्रशिक्षित हो रहे विद्यार्थियों के साथ मिलकर एक कहानी लिखी गई, जिसका प्री प्रोडक्शन थिएटर सेल के कोर ग्रुप के विद्यार्थियों और फैकल्टी मेंबर्स ने किया। थिएटर सेल के डायरेक्टर डॉक्टर हितेंद्र गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वरिष्ठ लेखक निर्देशक BM व्यास सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण दे रहे। इस वेब सीरीज में विद्यार्थियों के साथ साथ सेल के फैकल्टी मेंबर्स ने भी अभिनय किया है। साथ ही जोधपुर के वरिष्ठ रंगकर्मियों ने अपने अभिनय का प्रस्तुतिकरण किया। जोधपुर के DOP और सिनेमेटोग्राफर रतन और मुकेश जांगेड़ ने कैमरे से दृश्यों को प्रभावी ढंग से कैद किया। देखिए, उचित तो ये था कि देख के आप से सवाल जवाब करके, लेकिन मैं अपना दृष्टिकोण आपको पूरी विनम्रता के साथ बताना चाहूँगा। थिएटर सेल में थिएटर की ही पढ़ाई हम बताना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मेरे अपने जो रंगमंच के अनुभव रहे 45-50 वर्षों अक्सर मैंने देखा है कि रंगमंच करने वाला अभिनेता देर सवेर भूखों मरने वाली स्थिति में आ जाता है। फिर वो कोई एक नौकरी पकड़ता है और वो नौकरी करते करते रंगमंच भी करता रहता है और उसका भूखा रहना समाज बिल्कुल वैसे ही देख लेता है जैसे उसे लगता है कभी वो भूखा रहना ही चाहिए अगर सिर्फ कविता कर रहा है। एक पेंटर को भूखा मरना ही चाहिए अगर वो सिर्फ पेंटिंग कर रहा है, मूर्तिकार। अभी मैं सिर्फ थिएटर से था तो मैंने अपने लोगों का सरोकार समझा और मुझे लगा कि दो बातें हैं। एक, सभी युवाओं में अपनी दिल में एक इच्छा होती है कि वो थिएटर के अलावा टेलीविजन की स्क्रीन पे अपने आप को देखें, वेब में अपने आप को देखें, फिल्म के पर्दे पे अपने आप को देखें। ये सिर्फ ग्लैमर की वजह से ही ऐसा नहीं है, इसके पीछे आर्थिक कारण भी है। तो प्रसिद्धि और अर्थव्यवस्था ये दोनों ही उसे ये सपना देखने को विवश करते हैं कि वो यहाँ से बिना किसी तैयारी के मुंबई चला जाता है या कुछ और करता है या यहाँ पर जो उपलब्ध साधन है उसमें काम करता है। तो मुझे लगा कि अब इतने दूसरे एवेन्यूज खुल गए हैं अपार्ट फ्रॉम फिल्म एंड टेलीविजन एंड वेब। एडवर्टाइजिंग है, मॉडलिंग है, पॉडकास्टिंग हो रही है, सोशल मीडिया है। तो थिएटर के साथ साथ हमारा विद्यार्थी इन सब के लिए सक्षम हुआ, सीख हुआ। रिश्ते वेब सीरीज जो है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की थिएटर सेल का प्रोडक्शन है। थिएटर सेल विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को रंगमंच, अभिनय, लेखन से संबंधित विभिन्न कुशलताओं का प्रशिक्षण देती है। हमारे यहाँ पर फैकल्टीज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हैं। आदरणीय BM व्यास जी और विक्रम सिंह जी राठौड़ के सानिध्य में बच्चे बड़ा अच्छा प्रशिक्षण ले रहे हैं। लेकिन ये नीड महसूस की गई कि विद्यार्थी नाटक जब करते हैं तो उनके मन में ये आता है कि हम फिल्म की पर्दे पर कैसे दिखेंगे। तो न सिर्फ ये बताया गया कि फिल्म कैसे करनी है, कैमरे के सामने अभिनय कैसे करना है, बल्कि प्रैक्टिकली थिएटर सेल ने 8 एपिसोड की एक वेब सीरीज बनाई है जिसके लेखक निर्देशक BM व्यास जी है। लेकिन इसका कंसेप्शन है, चाहे प्री प्रोडक्शन हो, पोस्ट प्रोडक्शन हो, एक्टिंग स्किल्स हो, डायरेक्शन टीम हो, थिएटर सेल के विद्यार्थी हैं। और ये प्रयास अपने आप में किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया पहला मेडन एफर्ट है। और वी आर वेरी मच होपफुल कि बिना वायलेंट हुए, बिना न्यूड गए, बिना बहुत कुछ ऐसा उल जुलूल बखान करने से बचते हुए हम एक सच्ची, अच्छी, शुद्ध, इमोशनल कहानी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके अंदर कहानी में अगर दम होगा तो वो ऑडियंस को मजबूर करेगी कि किस प्रकार से उस कहानी को लगातार आप देखते रहें और देखते हुए इसे अप्रिशिएट भी करते हुए रहें। विश्वविद्यालय के जो हमारे वाइस चांसलर हैं आदरणीय प्रोफेसर KL श्रीवास्तव जी ने थिएटर सेल की स्थापना के बाद में लगातार ये प्रयास किया है कि यहाँ से इनोवेटिव वर्क्स होने चाहिए। हमने अलग अलग नाटक प्रदर्शन किए हैं, शहर में ही नहीं राज्य स्तर पर नाटक प्रदर्शन किए हैं। लेकिन जैसे हमने VC साहब के सामने ये इच्छा जाहिर की कि हम थिएटर सेल के माध्यम से एक वेब सीरीज का निर्माण करना चाहते हैं, तो उन्होंने थम्स अप किया और हमारा
पीठ थपथपाई और बोला कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। विश्वविद्यालय के इस प्लेटफॉर्म से बहुत जल्दी ही रिश्ते वेब सीरीज जिसके 8 एपिसोड है किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने वाले हैं। आप सब इसे देखिए और देखने के बाद अप्रिशिएट करके बताइए कि हम कैसे एक अच्छी कहानी को आज के इस मीडिया से कॉम्पीट करते हुए आगे प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे एज एन एक्ट्रेस जो है वो मुझे बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर मिला है और BM सर के साथ में काम करना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि अपने आप में वो इंस्टीट्यूशन है, चलता फिरता इंस्टीट्यूशन है। तो मेरा बहुत ज़्यादा आई एम प्लेजर टू वर्क विद हिम एंड उनके साथ काम करना और उनके साथ काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखना सिर्फ बातों बातों में, ये मेरा सौभाग्य है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड मैं चाहूँगी कि सभी लोग जो हैं वो इनके सानिध्य में काम करें, सीखे, समझे और जो सीख सके वो कर सके। थैंक यू सो मच। जोधपुर जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन के तत्वावधान में मंडोर स्थित चैनपुरा स्टेडियम में 3 दिवसीय 69वीं राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन रविवार से प्रारंभ हुआ। राजस्थान टेबल टेनिस के संजय गहलोत ने बताया कि 24 से 26 नवंबर तक चलने वाली 69वीं राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता आज से शुभारंभ किया गया है, जिसमें अंडर 11, 13 और 15 के 320 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। गहलोत ने बताया कि प्रतियोगिता में 22 अलग अलग जिलों जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, चूरू आदि जगहों से खिलाड़ी जोधपुर पहुंचे हैं। सभी खिलाड़ियों के लिए 3 दिन रुकने एवं खाने की सभी व्यवस्थाएं एसोसिएशन द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के विजेताओं को नेशनल के लिए चुना जाएगा। संजय गहलोत, जोधपुर राजस्थान टेबल टेनिस सेक्रेटरी। आज जो ये बच्चों का प्रतियोगिता स्टार्ट हो रही है कैडेट, सब जूनियर और जूनियर की, उसमें तकरीबन 320 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और सभी डिस्ट्रिक्ट, करीब 22 डिस्ट्रिक्टों से आए हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा, ऐसे करके 22 जिलों से जो बच्चे आए हैं उनका 24 से लेकर 26 तक इनका रहना खाना वो सब जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के उस पर वहन कर रही है। और ठहरने के लिए भी इनका जो नज़दीक होटल्स है, होटल्स में इनका ठहरने का किया है। और इसमें जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उन्हीं की यहाँ से टीम बनेगी और नेशनल्स के लिए टीम जाएगी। यहाँ जितने भी आए हैं उनका मैं आभारी हूँ। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर एवं कैंप गुरुद्वारा एयरफोर्स के संयुक्त तत्वावधान में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की सेवा के उद्देश्य से एयरफोर्स स्थित गुरुद्वारा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुद्वारा में आने वाले श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रोटरी क्लब जोधपुर के सचिव अभिनव परिहार ने बताया कि क्लब द्वारा सेवा एवं जागरूकता के उद्देश्य से सेवा कार्य किए जाते हैं। उसी के तहत आज थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 75 यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को प्रतिदिन रक्त की आवश्यकता होती है, उन्हें रक्त की कमी ना हो, इसलिए यह शिविर रखा गया, जिसमें गुरुद्वारे में आने वाले श्रद्धालुओं ने रक्तदान किया। रोटरी अंतर्राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि समाज में सेवा और विश्व में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्यरत है। आज रोटरी क्लब जोधपुर और कैंप गुरुद्वारा ने संयुक्त लिए यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। आज का कैंप स्पेसिफिकली थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रखा गया है, क्योंकि इतनी बीमारी फैल रही है, डेंगू चिकनगुनिया फैल रहा है, तो खून की काफ़ी कमी हो गई है। और इस चीज़ को, इस कमी को पूर्ति करने के लिए रोटरी क्लब जोधपुर और कैंप गुरुद्वारा ने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। थैलेसीमिया बच्चे जो हैं उनको एक फ्रेश ब्लड की ज़रूरत होती है, इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि इस टाइप के जो ब्लड डोनेशन कैंप हैं वो होते रहें और थैलेसीमिया बच्चों के लिए फ्रेश ब्लड की अवेलेबिलिटी होती रहे। अभी कितना यूनिट अभी सर करीब अभी कैंप चालू हुआ है, बट हमारा ये अनुमान है कि करीब 70-75 के आसपास ब्लड डोनेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो गुरुद्वारा में जो श्रद्धालु आ रहे हैं सभी लोग आके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस कैंप में, और सब लोग मतलब यंग लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं,
सभी लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये आज बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्या बताएं? सर सर मैं यहाँ एयरफोर्स कैंप कुतवा का सेक्रेटरी हूँ, तो हमें रिक्वेस्ट आई थी कि यहाँ कैंप लगाना चाहते हैं। हम आपके ज्ञान तो हमारा पूरा सहयोग करेंगे और हम सहयोग कर रहे हैं कि कैंप के लिए, और हम चाहते हैं कि लोग बढ़ से बढ़कर हिस्सा लें और कैंप ब्लड की को कामयाब बनाएं। 108 वर्षों के पश्चात दिगंबर जिनवेम की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए आचार्य संघ का हुआ भव्य मंगल प्रवेश किया गया। श्री दिगंबर जैन मंदिर रेलवे स्टेशन रोड से गाजेबाजी के साथ प्रारंभ हुई शोभा यात्रा सरदारपुरा 11वीं रोड चौथियालय पहुंचने पर निर्मल दीपक चौधरी परिवार द्वारा स्वागत किया गया। जुलूस के रूप में शोभा यात्रा शास्त्री नगर स्थित जनालय के दर्शन करते हुए पाल रोड स्थित श्री खतरगच्छ जैन सेवा ट्रस्ट के भवन पहुंची, जहां आचार्य संघ पर हाथी द्वारा पुष्प वर्षा की गई। भवन के द्वार पर महिलाओं द्वारा मंगल कलश के साथ स्वागत किया गया। धर्मसभा में सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी के मुख्य आतिथ्य में आचार्य श्री के पावन सानिध्य में महोत्सव की आमंत्रण पत्रिका का उपस्थित जन समुदाय के सामने विमोचन हुआ। जोधपुर जैन समाज के लिए बहुत अत्यंत और हर्ष का विषय है कि जोधपुर की इस पावन धरा पे आगामी 8 दिसंबर से 12 दिसंबर के मध्य 5 दिवसीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन सर्वांग भूषण आचार्य 108 श्री चैत्य सागर जी महाराज साहब से सत्संग में होने जा रहा है। आज उसी कड़ी में आचार्य श्री अपने संपूर्ण संघ के साथ हजारों श्रद्धालुओं के साथ में रेलवे स्टेशन स्थित दिगंबर जैन मंदिर से यात्रा प्रारंभ करके और सदापुरा होते हुए आज यहाँ इस चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में उन्होंने मंगल प्रवेश किया है। ये मंगल प्रवेश प्रतिष्ठा के निमित्त किया गया है और 108 साल 10 साल बाद में जोधपुर के अंदर एक दिगंबर जिनालय का पंचकल्याणक होगा। जोधपुर के चौपासनी स्थित अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र में सदगुरुदेव रामलाल सियाग का 99वां अवतरण दिवस समारोह श्रद्धा के साथ मनाया गया। समारोह में भाग लेने के लिए देश भर से 10,000 से अधिक श्रद्धालु जोधपुर आए थे, जिन्होंने गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र सुनकर सामूहिक ध्यान किया। समारोह में गुरुदेव रामलाल सियाग के लेखों पर आधारित पुस्तक सिद्ध योग का विमोचन किया गया। डॉक्टर रतनू ने इस अवसर पर केंद्र की कार्यकारिणी के सदस्यों का परिचय करवाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार हेतु संस्था की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। संस्था के मानद सचिव उमेद सिंह भाटी ने अब तक की गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए उपस्थित सभी साधकों को अपनी साधना करने के साथ गुरुदेव सियाग सिद्ध योग दर्शन के प्रचार प्रसार हेतु सहभागी बनने की भी अपील की। मसीही समाज द्वारा खिस्ता राजा पर्व रविवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जोधपुर के सेंट पैट्रिक स्कूल से जुलूस निकाला गया। यह जुलूस सेंट पैट्रिक स्कूल से रवाना होकर PWD JDA चौराहा होते हुए सेंट पैट्रिक चर्च में जाकर संपन्न हुआ। चर्च पहुंचकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना की गई। इस अवसर पर फादर निरंजन ने बताया कि प्रत्येक रविवार को यीशु की पूजा की जाती है। इसी कड़ी में आज जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं एवं बच्चों ने हिस्सा लिया। यीशु राजा राजेश्वर, क्राइस्ट द किंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमें अपने जो विश्वास है उसको प्रकट करने के लिए, दुनिया के सामने अपने विश्वास को एक प्रकटीकरण करने के लिए हम एक जुलूस में ये निकले थे। जुलूस के माध्यम से हम बता रहे थे कि यीशु ख्रिस्त जो हैं वो हमारे राजा हैं और हम उनको राजा मानते हैं। उसी को एक जुलूस के माध्यम से हम लोगों को बताए। तो जोधपुर के भीतरी शहर में स्थित चतानियों की बड़ी गली में तारकेश्वर महादेव मंदिर में रविवार को अन्नकूट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आयोजकों ने बताया कि तारकेश्वर महादेव मंदिर में अन्नकूट प्रसादी के तहत मिक्सचर थाली का भोग लगाया गया। इस अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर प्रसादी का भोग लगाया, जिसके बाद आरती की गई। आरती के पश्चात मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर मंदिर को फूलों से सजाया गया।
आज हरकेश्वर महादेव के मंदिर, चतानियों की बड़ी गली, मिर्ची बाजार जोधपुर में मिक्सर की थाली का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मोहल्ला वासियों ने सहयोग से महादेव की श्री चरणों में मिक्सर की थाली का आयोजन किया और महादेव को भोग लगाया। उसके पश्चात भजन संध्या का आयोजन हुआ, फिर सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया और ये बहुत ही सुंदर आयोजन था। इसके लिए सभी मोहल्ला वासियों को बहुत बहुत साधुवाद। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत कार्रवाई करते हुए 20 स्थायी वारंटियों को किया गिरफ्तार। मुंबई के आतंकी हमले में हुए शहीदों को रक्तदान शिविर आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के थिएटर सेल द्वारा रिश्ते वेब सीरीज का निर्माण किया गया। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।